इस विशेष सभा में जो नेटवर्क 10 ने रखा है संत संसद का, सर्वप्रथम परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य राज राजेश्वरानंद जी महाराज विराजमान है। सभी संतों के चरणों में नमन है। 10 बजे से हम बैठ के सारे विषय सुन रहे हैं, तो आप अकेले इसी विषय पे हमको फंसा के मत रखिएगा। हाँ, और जहां तक अभी बहुत बातें हैं जिस पे बोलना है, शास्त्र और शस्त्र। शास्त्र की भी अपनी जगह उपयोगिता है, व्यक्तित्व निर्माण के लिए, जीवन निर्माण के लिए, लोक और परलोक संवारने के लिए। और शास्त्र की भी आवश्यकता है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए। क्योंकि राष्ट्र कोई कागज का नक्शा नहीं होता। राष्ट्र एक व्यक्ति का चिंतन, व्यक्ति का चरित्र और उसका व्यक्तित्व, उसी के घुली मुली रूप जो 4-5 लोग होते हैं उसको हम परिवार कहते हैं। और परिवार जब मिलते हैं तो राष्ट्र बनता है। तो राष्ट्र का चरित्र व्यक्ति का चरित्र होता है, कागज के नक्शे का चरित्र नहीं होता है। हमारे यहाँ के लोगों का चरित्र अगर उच्च होगा, अब शास्त्र की यहां तक जरूरत है, आवश्यकता पड़ने पे शास्त्र भी उठाना चाहिए, परंतु मर्यादाओं का भी पालन करना चाहिए। जहां तक शास्त्रों का ही उदाहरण दिया जाता है, ऋषि विश्वामित्र असमर्थ नहीं थे। एक राजा थे और राजा से तपस्या में लगे हुए थे, उनकी भी अपनी सेना थी। और जो विद्या भगवान राम को उन्होंने बला, अति बला और गायत्री की शस्त्र शास्त्र सब विद्या दी, चाहते तो वो भी मारीच सुबाहु पे उपयोग कर सकते थे। लेकिन उन्होंने देखा कि राष्ट्र शासन सत्ता के हाथ में है और सत्ताधारी अनुकूल है, राष्ट्र के चरित्र के अनुकूल है, तो पहले तो हम उनके पास ये शिकायत करते हैं कि आप भेजिए और इसका ठीक करिए, अन्यथा हमारे पास भी क्षमता है कि हम शास्त्र उठा लेंगे। लेकिन पहले वो राम जी को लाने गए। व्यवस्था शासन की भी बनाए रखना नागरिकों और संतों के लिए जरूरी है। शास्त्र भी जरूरी है, शास्त्र भी जरूरी है। आज के पूरे संपूर्ण विषय में जो मुद्दे थे और हैं अभी, एक तो मुद्दा आपका है पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, फिर जातिगत विघटन, फिर गुरुकुलीय या वैदिक शिक्षण परंपरा, ये 3-4 विषय है ये कुल मिला के। और धर्म परिवर्तन है। एक एक करके 2-2 शब्द हम इस पे कहना चाहेंगे। बोलिए। पहले तो पर्यटन से ही शुरू करें। किसी संत ने कहा कि पर्यटन शब्द उचित नहीं है। अब ये कोई बुरा शब्द भी नहीं है, पर्यटन कोई बुरा शब्द नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि तीर्थाटन भी प्रयोग किया जा सकता है और पर्यटन भी कहा जा सकता है। जैसा कि पूज्य अविचल दास जी महाराज ने, सभी संतों ने व्याख्या की, ऑटो वाले, रिक्शा वाले, एयर होस्टेस से लेके फ्लाइट वाले और वहां पानी पिलाने वाले से फूल बेचने वाले तक के अर्थव्यवस्था सुधरी है हर तीर्थ स्थानों में। अयोध्या से लेके देश के सभी तीर्थ स्थान के लोगों को रोजगार मिला है। जो लोग कहते रहे कि हॉस्पिटल बन जाए कि क्या बन जाए, साथ में उन्होंने कहा सरकार की जीडीपी सुधरी है। 25 का पूरा आंकड़ा उन्होंने दिया कि उत्तर प्रदेश में केवल 54,000 करोड़ एक साल में 2025 में सरकार को मिला है, जिसमें से आधा राज्य सरकार और आधा केंद्र सरकार को मिला है। तो पर्यटन और तीर्थाटन से कल्याण होना है। इस पे हम कम रामायण का एक उदाहरण देना चाहेंगे कि जब भरत जी गए भगवान श्री राम को लाने के लिए, और उन्होंने आशा रखी थी कि प्रभु तो संवेदनशील है, हमारे दर्द को समझेंगे, माताएं जा रही हैं, गुरुजन जा रहे हैं तो सुनकर वो आ जाएंगे। लेकिन भगवान राम ने इतना ही पूछा कि राज्य की व्यवस्था कैसी चल रही है, तो उन्होंने कहा कि अच्छी चल रही है, सब आपकी कृपा है। तो उन्होंने पूछा कि संतों की व्यवस्था क्या है, तो बोले सारी अच्छी व्यवस्था है। तो पुरोहितों के लिए, पंडितों के लिए, मंदिरों के लिए क्या व्यवस्था है?
तो उन्होंने कहा उनके लिए तो कोई व्यवस्था ही नहीं, क्योंकि वो पूजा पाठ करते हैं, खाते कमाते हैं, तो रोजगार है उनका। भगवान राम ने कहा नहीं, अर्थव्यवस्था जो कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, धार्मिक चीजें हैं, उससे बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बनती है। तो बोले प्रभु कैसे? तो बोले एक आज के तारीख में अगर 100 करोड़ 140 भी मान ले, 100 करोड़ हिंदू हैं तो 70 करोड़ के यहाँ रोज पूजा होती है। 70 करोड़ क्या 50 करोड़ भी हम मान ले, 50 करोड़ पुजारी घरों में जाते हैं। 5 सुपारी, पान पत्ता, 5 कलावा, फूल पत्ती अगर जोड़ ले आप एक एक चीजें, तो आप सीधे सीधे 50 करोड़ को 5 गुना करिए, 2.5 करोड़ सुपारी एक दिन, 2.5 करोड़ पान के पत्ते एक दिन। ये इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है। कई जो धर्म उन्मूलन समिति महाराष्ट्र में चलती है वो कहते हैं कि यज्ञ बेकार चीज है, यज्ञ से अर्थव्यवस्था कैसे बनेगी। केवल हम तीर्थों की बात नहीं कर रहे हैं, धार्मिक चीजों की बात कर रहे हैं। तो यज्ञ से पंडाल बनाने वाला, माइक वाला, झंडी ले जाने वाला, वहां झाड़ू लगाने वाला, लिपाई पुताई करने वाला, हम सामग्री बनाने वाला, अगरबत्ती बनाने वाला, घी बेचने वाला, दिया बत्ती बेचने वाला, कलश बनाने वाला, आप लाइन से सब लिस्ट अगर देख लीजिए, एक पुजारी बेचारा 50-100 सामग्री का लिस्ट देता है। अगर 50 करोड़ घर में ये अर्थव्यवस्था बन रही है, जो दिखाई नहीं दे रहा है बाहर, जो घरेलू उद्योग है, तो भगवान राम ने कहा कि आप पुजारियों के लिए सरकार के तरफ से भी व्यवस्था करिए, फिर राम राज्य है तो मेरी जरूरत क्या है। अब दूसरी बात, शिक्षा की बात हुई। आपने बार बार प्रश्न को दोहराया कि शिक्षा नीति बदलेगी कैसे, ये बिगड़ी कैसे, बिगड़ने की संभावना कहां से आई। तो बिगड़ने की संभावना पे एक कथावाचक महाराज ने थोड़ी सी चर्चा की थी, संकेत किया था। 1835 ईस्वी के संसद में, इंग्लैंड के पार्लियामेंट में मैकाले ने जो पेश किया अपना, जिसको सर्वे करने के लिए दिया गया था कि भारत की मजबूत स्थिति और आर्थिक व्यवस्था और इनके ज्ञान की स्थिति इतनी सशक्त है, इसका कारण क्या है। तो उसने पूरा आंकड़ा दिया कि यहां 8 लाख गांव है और 8 लाख गुरुकुल है। इनकी जो शिक्षण व्यवस्था है बहुत अच्छी है और 18 विषय इनको पढ़ाए जाते हैं, जिसमें सर्जरी से लेके प्लास्टिक सर्जरी तक है और सारी व्यवस्था है। कांगड़ा और अमरावती का उदाहरण विश्वविद्यालय का उस समय दिया, जो विश्वविद्यालय था जो आज कहते हैं कि हमने, आइए पधारिए गिरिराज जी, तो विश्वविद्यालय हमारे अमरावती, और उस समय उसी संसद में ध्यान दिया जाए इस बात पे, शिक्षा कहां बिगड़ी है इसको समझने के लिए बार बार संजय जी ने संकेत किया, लेकिन विषय छूटता रहा। कांगड़ा, एक उसमें सांसद ने उसी समय उठ के कहा कि किसी मुगल शासक से मेरी लड़ाई हुई और मेरी नाक कट गई और मैंने अमरावती में नहीं, कांगड़ा में ये सर्जरी कराई है, मेरी ये नाक डुप्लीकेट है। तो शिक्षा की व्यवस्था बिगड़ना शुरू हुई। उन्होंने कहा 18 लाख गांव और 18 लाख गुरुकुल हैं और इनके पढ़ाने की व्यवस्था है, इतने शिक्षक हैं, इतने गुरुजन हैं और 18 विषय विज्ञान से लेके सर्जरी तक पढ़ाई जाती है। लौटने के बाद जो पहला पेश किया गया शिक्षा नीति पेश की गई अंग्रेजों के जमाने में सरकारी स्कूलों की, उसमें पूरी हमारी गुरुकुलीय परंपरा को ध्वस्त कर दिया गया। बहुत सारे गुरुजनों को फांसी दे दिया गया, बहुत सारे गुरुकुल बंद कर दिए गए। आज के विद्यार्थी, आज के युवाओं को खबर ही नहीं कि हमारे पूर्वजों या हमारे गुरुकुल गुरुजनों के साथ क्या हुआ है। सरकारी शिक्षा नीति लागू की गई और जब देश आजाद हुआ उसके बाद जितने भी शिक्षा मंत्री बने सब मुस्लिम समाज से आते रहे, तो सारी जबरदस्ती शिक्षा में वही चीजें डाली गई जो हमारे धर्म के विरुद्ध थी। ये बात। दूसरी, आज आप प्रश्न करते हैं कि कैसे इसको ठीक किया जाए, तो सबसे बड़ी बात है जितने अधिकारी हैं, जितने बड़े लोग हैं, सबके बच्चे जाते हैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने। आप बाहर से कलवा बांध लें या धर्म की चर्चा कितनी भी कर लें, तिलक छापा लगा लें, अंदर से आपका बेटा क्रिश्चियन बन रहा है, आपका बेटा अंदर से मॉडर्न बन रहा है। पैर छूना तो दूर की बात है, हाय डैड, हाय मॉम, और न जाने कहां संस्कृति जा रही है। एक छोड़ा एक पकड़ा, शादी विवाह संस्कार सब ध्वस्त। और ये पढ़ाई की कमी है, शिक्षा व्यवस्था की कमी है। और एक घटना हम सुनाएं आपको, एक काल्पनिक है कि एक जगह एक राज्य में एक रानी थी, एक दासी थी, देखने में दोनों अद्भुत सुंदर थे, एक ही जैसे जुड़वा बहनों जैसी। एक का नाम था शिक्षा, एक का नाम था विद्या।
और विद्या रानी थी, शिक्षा दासी थी। लेकिन शिक्षा को ये लगता था कि ये रानी हमारे जैसी है, फिर भी ये राज करती है। जब नहाने गई, जो स्विमिंग पूल या तालाब था राज्य का, और गहना वस्त्र उतारा, विद्या नहाने गई, शिक्षा ने धारण कर लिया, घूमने लगी समाज में। उस दिन से सारे विद्यालय शिक्षालय हो गए। उस दिन से शिक्षा व्यवस्था, विद्या बिगड़ के शिक्षा हो गई। ट्यूशन पढ़ाने लगे लोग और कोचिंग चलने लगी। मेरठ की बात है, आज से 25-30 साल पहले की बात है। आपने ये प्रश्न भी किया था कि धर्म के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में संतों को आगे आना चाहिए या नहीं। तो केवल यही हम कहना चाहेंगे कि एक कॉलेज, डीएवी कॉलेज मेरठ में प्रवचन था हमारा गायत्री मंत्र के ऊपर 30 साल पहले, और उसी समय हमने कुछ शिक्षा व्यवस्था पे टिप्पणी की कि कोचिंग व्यवस्था और इनके ट्यूशन व्यवस्था, और स्कूलों में पढ़ाते नहीं है, सरकारी वेतन भोगी बने हुए हैं शिक्षक, गुरु नहीं है। तो तुरंत जो उनके वाइस प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा कि संतों को सामाजिक मुद्दों पर बोलने का अधिकार ही नहीं है। हमने कहा विद्यार्थियों से, क्या संत असामाजिक तत्व होता है? ये सिद्ध कर दो पहले, तो संत सामाजिक विषय पे नहीं बोलेगा। संत क्या असामाजिक तत्व है? संत सामाजिक है तो राजनीति पे भी बोलने का अधिकार है, राजनीति में भी हस्तक्षेप करने का अधिकार है, मार्गदर्शन करने का अधिकार है, समय तो राजनीति करने का भी अधिकार है। और मुद्दा एक आया था जातिवाद की, प्रश्न उठा, उसमें बड़ी शास्त्रों की भी व्याख्या की गई और कहा गया कि वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं थी। बहुत अच्छी बात लगी। लेकिन एक बात कहा गया कि वर्ण व्यवस्था जन्म से होती है। हम नहीं मानते इसको, क्योंकि हमारे शास्त्र नहीं कहते कि जन्म से जाति वर्ण व्यवस्था होती है। हमारे शास्त्र कहते हैं, मनुस्मृति के उस कुछ श्लोकों को जो बाद में रोपित किया गया है, उदाहरण दिया जाता है, उसी मनुस्मृति के अगले श्लोक में लिखा हुआ है कि वर्ण परिवर्तन किया जाता था, जिसका उदाहरण हम आपको देते हैं। अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने काशी विश्वनाथ का पुनर्निर्माण करवाया, सोमनाथ का निर्माण करवाया, वो किस जाति से आती थी? गडेड़िया जाति से आती थी, लेकिन वो क्षत्रिय थी। क्योंकि वर्ण व्यवस्था बदल गई कर्म के हिसाब से। आप जाएंगे, कितने बहुत सारे वैश्य और बहुत सारे भूमिहार वर्ण के, बहुत सारे आप चले जाएं, यहां बिहार के तो आधे राजा भूमिहार हुए हैं। और उसके पश्चात, क्योंकि आप बैठे हुए हैं समझ सकते हैं, यहां लखनऊ के अंदर बिजली पासी किला आपको मिल जाएगी, वो राजा का किला है, लेकिन क्या था? राजा पासी था। वर्ण बदल गया और क्षत्रिय था। तो बहुत इस पे चर्चा हम नहीं करेंगे। जाति व्यवस्था शुरू कहां से हुई? शुरू हुई अंग्रेजों के जमाने में। पहला जो कास्ट सेंसेशन हुआ, जो पहला इंडेक्स बनाया गया, नेजल इंडेक्स। नेजल इंडेक्स का अर्थ बहुत लोग नहीं जानते होंगे। नाक की लंबाई से इसका अर्थ लिया गया कि जिसकी नाक की लंबाई अधिक है वो आर्य है और भारत के बाहर से आया हुआ है। गौर वर्ण का है नाक, उसका बड़ा हुआ, उसको सम्मान मिलना चाहिए, और छोटे नाक वाले को गलत सजा दी जानी चाहिए, यह कहा गया। कहां से कहा गया? ऋग्वेद के एक मंत्र का उदाहरण दिया, जो मैक्स मुलर ने गलत उसकी व्याख्या की थी। उस श्लोक का अर्थ यह है कि जो निंदनीय कार्य करने वाले हैं, नाक, ऐसी व्याख्या की गई है, निंदनीय कार्य करने वालों को, नीच व्यवस्था में जीने वालों को सरकार का कर्तव्य है कि उनको दंडित करे और अनुशासन में रखे। अब इसकी व्याख्या कर दी गई कि जो छोटे नाक वाले हैं उनको दंडित किया जाना चाहिए, ऐसा वेद में लिखा है, और बड़े नाक वाले ये आर्य हैं और ये शासन करना चाहते हैं। तो जाति व्यवस्था उनके रेस के हिसाब से, जो उनका अपनी व्यवस्था थी, जो कास्ट जो नाम है, कास्ट शब्द ये पुर्तगाल से आया है, स्पेन वहां से आया है, स्पेनी से, काष्ठा से आया है। और उनकी जो व्यवस्था थी वो रेस से थी, कलर से थी। तो यहाँ 7 जातियां चिन्हित की गई, और पहला ये नेजल सेंसेशन जो किया गया, उसी के आधार पर जातियों को बांटना शुरू किया। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी और कर्म के आधार पे कार्य व्यवस्था थी, व्यापार व्यवस्था थी कि कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, लोहा का काम करने वाले, सोना का काम करने वाले सुनार होते थे, और ऐसे ही अलग अलग केस कर्तन वाले नाई होते थे। लेकिन ये आपका वर्ण नहीं था, ये आपकी जाति नहीं थी, ये आपका कार्य था। चारे वर्ण में ही सारे होते थे। और गजवाए हिंद शब्द को हमारे अपने युवक और अपने सनातनी हिंदू भी नहीं समझ पाते हैं
कि जिसके शास्त्र में ही मूल रूप से त्रुटि हो, जहां साफ साफ लिखा हुआ हो कि हमें गजवाए हिंद करना है, हिंदुस्तान पे विजय प्राप्त करना है, इसका अर्थ यह है या तो सारे हिंदुओं को सरतन से जुदा अथवा धर्म परिवर्तन कर लें, नहीं तो भारत में वो रह नहीं सकते। क्योंकि ये भूमि हमारे नबी को बहुत प्रिय थी, तो गजवाए हिंद होना ही है। आप पाकिस्तान के किसी भी टीवी को उठा ले, टीवी डिबेट को या सोशल मीडिया को, गजवाए हिंद की खूब चर्चा होती है। भले ही हमारे यहाँ के मुस्लिम भाई कम चर्चा करते हो या उसको दबाने की कोशिश करते हो, आप पाकिस्तान टीवी उठा के देख लीजिए। और जब मीर कासिम आया तब से वो मान रही कि वही गजवाए हिंद है। अब माना जा रहा है कि 2047 तक भारत इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा। आप उठा लीजिए सोशल मीडिया, उसमें पूरा बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान ग्रीन रंग से रंगा हुआ मिलेगा, ग्रेटर पाकिस्तान के नाम से। ये छुपी हुई बात नहीं है। तो जहां हदीस में ये बातें लिखी हुई है कि जो इसमें गजवाए हिंद में शहीद हो जाएगा वो गाजी कहलाएगा, तो उसके लिए तो और उनको 72 हूरों वाला स्वर्ग जन्नत मिलने वाला है। तो एक धर्म परिवर्तन के लिए आप थूक जिहाद कहिए, आप या लव जिहाद कहिए या कोई भी जिहाद कहिए, धर्म परिवर्तन के पीछे ये भी बड़ा मकसद है। और पूरे अरब से और दूसरे कंट्री से जो फंडिंग हो रही है क्रिश्चियनिटी के लिए या इस्लाम के लिए, तो हमारे यहाँ की कमजोरी है कि हम इतने उदारवादी हैं, इतने सीधे साधे। हम इन सब चक्करों में नहीं पड़ते, हम बड़े समन्वयवादी हैं। हम समन्वयवादी हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले हैं, आत्मबद्ध सर्वभूतेषु को भी मानने वाले हैं, लेकिन अपनी आत्मरक्षा भी जरूरी है। हम अपने लोगों को अपने संस्कार, अभी हम बात करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। किसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे भाई? जब हिंदू ही नहीं बचेगा तो कागज के नक्शे को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? हिंदू बच्चे नहीं बचेंगे, हिंदू संस्कार नहीं बचेंगे, गुरुकुल नष्ट हो गए, विद्या और सारी व्यवस्था ही बिगड़ती चली जा रही है। और हिंदू राष्ट्र ये है, बस हिंदू राष्ट्र के नाम पे केवल बोलना नहीं, हिंदू हो जाने की जरूरत है सबको। और सरकार से निवेदन है, आदरणीय गिरिराज सिंह जी बैठे हैं, बिहार से आते हैं, बीजेपी की सरकार है, निश्चित ही हिंदुत्ववादी है और बहुत कार्य कर रही है। लेकिन निवेदन ये है कि जो मंदिरों से पैसे आते हैं, जैसा कि कहा कि योगी जी ने बहुत मंदिरों पे खर्च किया, साउथ से लेके नॉर्थ तक जितने मंदिरों में पैसे आते हैं वही पैसे दूसरे कार्यों में क्यों खर्च किए जा रहे हैं, उसको सनातनियों के लिए क्यों नहीं खर्च किए जाते हैं? 250 करोड़ अजमेर शरीफ पे प्रति वर्ष का चढ़ावा आता है, उसमें से क्यों नहीं खर्च किया जाता? एक और लास्ट हमारा जो कहना है, ये बिहार सरकार के लिए, और बिहार में बीजेपी की पूर्ण सरकार अभी तक नहीं आई थी, अब आ गई है। 6% टैक्स मंदिरों पे है। अगर मंदिर बना दें तो 6% टैक्स, इस पे नेशनल चैनल पे बहुत बहसबाजी हो चुकी है। तो प्रश्न यह है कि मस्जिदों पे टैक्स क्यों नहीं है, मदरसों पे टैक्स क्यों नहीं है, और हमारे मंदिरों पे ही टैक्स क्यों है? तो इसमें भी बदलाव किया जाए।